तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानात् नश्यन्ते पापानि ध्यानात् मोक्षं च विन्दते ध्यानात् प्रसीदते हरेः ध्यानात् सर्वसाधनम् ध्यानात् सर्वसाधनम्। विमुक्तिः प्रत्ययं पूर्वं ऐश्वर्यं चानिमादिकं विमुक्तिः पूर्वं प्रत्ययं ऐश्वर्यं चानिमादिकं शिवध्यानस्य पूर्णस्य साक्षादुक्तं प्रयोजनम् साक्षादुक्तं प्रयोजनम्। सगुणं ध्यानमेतत् स्यादनिमादि सगुणं ध्यानमेतत् स्यादनिमादिगुणप्रदं निर्गुण ध्यानस्य समाधिश्च भवेत्। ध्यानं विना ज्ञानं ज्ञानं विना ध्यानं ध्यानं ज्ञानं यस्याश्च तीर्णेव भवसागरम् तीर्णेव भवसागरम्। नो ध्यानं ध्यानमित्याहुर्ध्यानं शून्यगतं मनः तस्मात् प्रसादेन सौख्यं मोक्षं च न संदेहो। जस्मात् सौख्यं च मोक्षं च
ध्यानादुभय माप्नोते तस्मात् सर्वं परित्यज्य ध्यानयुक्तो भवे नरः। ध्यानयुक्तो भवे नरः। परम आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों, बाजारवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित भाइयों तथा बहनों एवं मंच पर विराजमान मुद मंगलमय साधु समाज सभी के चरणों में मेरा वंदन नमन। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम आप ध्यान के बारे में विस्तार से सुन रहे थे। संत मत के सत्संग में खास करके परमात्मा कैसा होता है, परमात्मा कहाँ प्राप्त होता है, परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, इन बातों को बार बार सुनाया जाता है ताकि सुनकर लोग जानेंगे, जानकर समझेंगे, भूल भ्रम दूर होगा। तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन जप और ध्यान हैं। 4 साधन की चर्चा भी हुई है। वेद में भी 4 साधन हैं, उपनिषद में भी 4 साधन हैं, गीता रामायण में भी 4 साधन हैं, बाइबल कुरान में भी 4 साधन हैं और बीजक तथा गुरु ग्रंथ में भी 4 साधन। इसलिए कि जितने भी पंथ हैं, हर एक पंथ में परमात्मा के अस्तित्व को माना गया। चाहे वे गॉड बोले अपनी भाषा में, चाहे अल्लाह बोले अपनी भाषा में, चाहे तितिन बोले अपनी भाषा में, चाहे यहोवा बोले अपनी भाषा में, चाहे भगवान बोले अपनी भाषा में। भाषा अलग अलग है तो शब्द अलग अलग है, बात एक है। उसी एक की प्राप्ति भी साधन में समता दिखाई गई। वेद में 4 साधन जो है गुरुदेव तो सत्संग जो आरंभ लिख दिए। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्या भरत। ओम युक्त्वाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसोवाति ताम्। इन दोनों ऋचाओं के अर्थों को पढ़िएगा तो वही आया है कि यदि कोई सृष्टिकर्ता परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है तो उन्हें सद्गुरु के पास जाकर उन साधनों को समझना पड़ेगा और समझकर करना पड़ेगा। पहला साधन परमात्मा के किसी नाम का जप। परमात्मा के बहुत नाम हैं, उन नामों में से सद्गुरु आपको एक नाम जपने के लिए बताएंगे। तो परमात्मा के अनेक नामों में से एक नाम का जप। तो परमात्मा के अनेक रूपों में से एक रूप का ध्यान। इसके बाद
यहाँ तो नाम रूप हो गया, यहाँ तक साकार की पूजा भक्ति है। इसके बाद है ब्रह्म ज्योति का ध्यान, इसके बाद है ब्रह्मनाद का ध्यान। ये 4 साधन। इसी तरह आगे बढ़ें तो मैंने कहा बाइबिल में भी, कुरान में भी, बाइबिल में कुरान में भी देख लें। कुरान में आया है जिनको अल्लाह का दीदार करना है, अल्लाह का साक्षात करना है, उनको मुर्शिद के पास जाकर दीदार के साधनों को जानना होगा, समझना होगा। पहला साधन खुदा का जिक्र, दूसरा साधन खुदा का फिक्र, तीसरा साधन मराकाबा। मराकाबा में क्या करना पड़ेगा? खुदा के नूर को कैसे देखा जाए और खुदा के तूर को कैसे देखा जाए। तो खुदा के नूर को देखना ब्रह्म ज्योति का ध्यान हुआ, खुदा के तूर को सुनना ब्रह्मनाद का ध्यान हुआ। वो उर्दू अरबी में है, यहाँ हिंदी संस्कृत में है। बाइबिल में जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगा द रिपीटेशन ऑफ नेम ऑफ गॉड, परमात्मा के नाम का जप, रिपीटेशन ऑफ नेम, यही जप है। इसके बाद जब नाम आएगा तो रूप आएगा, वो छिपा हुआ है। भगवानो राम बोलते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वही मैं जग देखा, मोत संत अधिकारी लेखा। यहाँ जप की बात आई, रूप ध्यान की बात गुम है। इंद्रिय, छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह है, वही तो ज्योति का ध्यान है, दृष्टि साधन है। और सातवीं भक्ति मन का निग्रह है, वो सब साधन है। तो जब नाम आएगा तो नाम तो किसी रूप का होगा, इसलिए रूप भी वहां मिलने है। तो 4 साधन मैं दिखला रहा था, मानस में भी है। अब चलिए वहां बाइबिल में तो द रिपीटेशन ऑफ नेम ऑफ गॉड। इसके बाद है द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, when thine eye is evil, the whole body full of darkness. When thine eye will be single, the whole body full of light. जीसस क्राइस्ट कहते हैं जब तक मनुष्य की दोनों आंखों की दोनों नजरें अलग अलग रहती हैं, तब तक मुझे अतीत में क्या क्या हुआ है, पहले वर्षों क्या क्या हुआ है, वह दिखाई नहीं पड़ता। भविष्य में क्या क्या होगा वह दिखाई नहीं पड़ता है। जब दोनों नजरें मिलकर एक हो जाती हैं, डिवाइन आई ओपन हो जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तब हजारों लाखों बरस पहले क्या क्या हुआ है यह दिखाई पड़ने लगता है। हजारों लाखों बरस आगे क्या क्या होगा यह भी दिखाई, अभी तक दिव्य दृष्टि। इसके बाद इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्रिएशन वाज वर्ड, द वर्ड वाज विथ गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। यह संसार जो है यह बना है, बनने के आरंभ में क्राइस्ट महोदय कहते हैं साउंड था। कौन साउंड? फिजिक्स वाला नहीं, डिवाइन साउंड, डिवाइन साउंड, डिवाइन साउंड, डिवाइन का साउंड। व्हाट इज डिवाइन? डिवाइन इज गॉड, यानी गॉड था, सृष्टि की मौज हुई, उससे कंप हुआ, वो कंप डिवाइन है। तानी बाइबल की भाषा में डिवाइन साउंड, डिवाइन लाइट, कुरान की भाषा में खुदा का तूर, खुदा का नूर, हम लोगों की ऋषि भाषा में ब्रह्म की ज्योति और ब्रह्म का नाम। तो मतलब था समानता। संत मत में वह बात नहीं कही जाती है जिसमें कि वाद विवाद हो जाए, लेकिन समझने की बात है। अब कुरान वाले समझेंगे तब तो, बाइबिल वाले समझेंगे तब तो। होता क्या है कि जब तक प्रॉफिट रहते हैं,
जब तक पैगंबर रहते हैं, जब तक अवतार रहते हैं, तब तक कोई गड़बड़ी नहीं। प्रॉफेट चले जाते हैं, पादरियों का राज आता है, पोपों का राज आता है, अवतार चले जाते हैं, पंडितों का राज आता है, और जब पैगंबर चले जाते हैं, जब मौलानाओं का राज आता है, तब सब गड़बड़ हो जाता है। हिंदुओं धर्म में सब गड़बड़ हो गया। भाव था हमारा, समझेंगे तब ना। अभी हमारे इस्लाम धर्म में मराकाबा नहीं मिलेगा, जिक्र नहीं मिलेगा, खुदा के नूर की बात कहीं नहीं सुनिएगा, खुदा के तुर की बात कहीं नहीं सुनिएगा। एक के नमाज बच गई है। नमाज 5 वक्त होती है, बढ़िया बात है, लेकिन नमाज बच गई। नमाज में क्या होगा? इसके बाद चर्च में जाकर देखिए, कहीं भी डिवाइन लाइट की बात नहीं होती है। बस एक के बाद प्रेयर। तो चर्च में ईसाई धर्म में प्रेयर बच गई है, इस्लाम धर्म में नमाज, हिंदू धर्म में पूजा पाठ। बस नहीं, जपो नहीं करता है, ध्यानों नहीं करता है, लेकिन दम भरेगा हम घरों से कम नहीं। क्या होगा? ये सब संत मत साफ सुथरा करता है। तो गुरुदेव कहते थे कि यदि संत मत में दीक्षित हो रहे हो तो ये काम माथा पर संत मत का प्रचार करना है, संत मत का प्रसार। तो संत मत का प्रचार का क्या भाव, संत मत का प्रसार का क्या भाव? संक्षेप में जानिएगा कि परमात्मा जैसा है वैसा लोगों को जनाओ। परमात्मा कैसे प्राप्त होता है वैसा लोगों को जनाओ। इस्लाम धर्मावलियों में से कहो, अरे भाई खुदा के नूर की बात करना, खुदा के तूर की बात करना, मुराकबा की बात करना, सहरक की बात करना। कहेगा जाओ जाओ, बाइबिलो वाला कोई हाल है। तो गुरुदेव कहते थे जो बात तुम समझे हो उस बात को प्रमाण करके बताओ। देखिए बाइबिल में यह है कि नहीं सेंटेंस, इसका मीनिंग क्या लेते हैं। कुरान वाले को तो कुरान में यह है, तो कुरान का स्वाध्याय होगा तब तो वो आप कह सकेंगे। बाइबिल का स्टडी होगा तब तो कह सकेंगे, यदि नहीं तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। तो कहने का भाव है कि प्रचार का भाव क्या है, प्रसार का भाव क्या है। प्रचार का भाव है जिस बात की जानकारी जहां नहीं है उस बात की जानकारी वहां दे रहे हैं तो प्रचार कर। सोनापुर में जिस बात की जानकारी नहीं है उस बात की जानकारी हम दिए तो उस बात का प्रचार सोनापुर में। अब सोनेपुर ने पसरे श्यामो नगर जाए, इधर कौन गांव है, बस पसरते जाए तो क्या संत में प्रचार हुआ, ये प्रसार हुआ। तो पहले एक जगह जनाइए, तब दूसरी जगह जनाइए, तीसरी जगह जनाइए, पहले बिहार भर जनाइए, तब उत्तर प्रदेश जनाइए, तब मध्य प्रदेश जनाइए, तब हैदराबाद जनाइए, भारत में पसर जाइए, भारतीय भर में, तब विदेश भी पसारिए, इंग्लैंड में प्रचार कीजिए, अमेरिका में प्रचार कीजिए, जापान में प्रचार कीजिए, तब प्रसार हुआ। तब प्रचार भी होगा तब ना। प्रसार के लिए बड़ा उपाय किया गया, मैंने बाहर से पंजाबी लोग गए प्रचार करने, अच्छी बात है। दिल्ली भी गए, बम्बई भी गए ना। बम्बई में सत्संग हुआ ना, संत मत का कहेंगे हाँ, दिल्ली में हो रहा ना, हाँ, पंजाब में हो रहा है, हाँ, हो है, नेपालों में जनकपुर में होने जा रहा है, तो हो रहा है। लेकिन सुनने वाले कौन सब वहां ये भी देखिए जाके, पता चल जाएगा कि संत मत का प्रसार हो रहा है कि। बंबई जो गए होंगे देखे होंगे, बंबई वाले एक भी सुनने वाला वहां नहीं है। सुनने वाला बिहारी लाल, नेपाली लाल,
कि बिहारी लाल कौन गए? जो पहले से संत मत को थोड़ा बहुत जानते हैं। वहां के लोग बैठे सुने तब न वहां लोग जानेंगे, तब न प्रसार आपका हुआ। बंगलौर जाके देख लीजिए, खाली यही बिहारी लाल। तो बिहारी लाल तो सुनबे किया है, जो जानबे किया। बंगलौर में कहाँ प्रचार हुआ? दिल्ली में कहाँ प्रचार हो रहा है? पंजाब में कहाँ प्रचार? पंजाब में जो काम करने वाले लोग हैं ना, यही सब बाबा को बुलाते ही सुनते। हमने रीड किया है, हम भी कई एक बार गए। तो भाई और तो सुनबे न करता है, तो कहाँ प्रसार हुआ? कहाँ? विवेकानंद भी प्रवचन करते थे, रामतीर्थ प्रवचन करते थे। विवेकानंद को कौन नहीं इंडिया में सुनता था? सब सुनते थे। विदेश में कौन नहीं सुना? सब सुने। क्यों? विदेशियों के लायक बात बोले। बंबई में जो हैं उनकी लायक, उनके लायक बात बोलिए तो माथा में रहेगा, तभी है ना। जो घिसीट मारिएगा सोनापुर में, वही बंबई में बोलिएगा। यही तो सुनिए, प्रवचन करता को सुनिए ना। अगर ये आप लोगों को कुछ पकड़ने की हो बात, तो प्रवचन करने वाला जो कह रहा है वहां की स्थिति के अनुसार कह रहा है, ये अपनी ही बात दोहरा रहा है। ये सब पकड़े तब ना, ये सब पकड़ने वाला नहीं है। बीचे बीचे में श्री सदगुरु महाराज के गनगना देता है। अरे बोझा क्या, समझा क्या? बड़ी मुश्किल बात है। प्रचार क्या कहें? प्रचार तो बुझियो, हमको बिहारों भर तो नहीं हुआ। अब बिहारों में कौन जिला है? अररिया जिला। कौन गांव है? सोनापुर। महानंद कहाँ है? धीरज कहाँ है? कम हियर, I will ask you something। तो मतलब है कि हम लोग सही में जो सत्संगी हैं वे संत मत को जाने हैं कि भक्ति के क्षेत्र में पाठ कोटि समंग स्तोत्रंग स्तोत्र कोटि समंग जपः जप कोटि समंग ध्यानंग ध्यानंग कोटि समंग लय है। पूजा कोटि समंग स्तोत्रंग स्तोत्र कोटि समंग जपः जप कोटि समंग ध्यानंग, ये सूत्र है। स्तुति प्रार्थना किन की? जिसको प्राप्त करना है। अरे परमात्मा का स्तुति करें, परमात्मा की प्रार्थना करें। भजन कीर्तन में क्या गाना चाहिए? उसी परमात्मा के बारे में जो कुछ हो ना, वही भजन गाना चाहिए। तो भजन कीर्तन परमात्मा का, स्तुति प्रार्थना परमात्मा की, जप ध्यान, ये सारे साधन हैं अलग अलग। क्यों? मन को एक चीज रोजे सुनाइएगा नहीं अच्छा लगता है। खाने पीने में देखते एक चीज अगर रोज खाई जाए मन उब जाएगा, आज ये कल वो। जब करते करते मन उब जाए तो स्तुति करने लग जाइए, भजन गाने लगिए, फिर मन ठीक हो जाएगा। ये सब विकल्प है। तो कहने का भाव मेरा ये था कि हम आप सही में स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, भजन कीर्तन गा रहे हैं कि नहीं, जप ध्यान कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए अब उदाहरण है। सबसे पहले हम लोग सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत सतौ के रोज गाते हैं। क्यों? यह काम रोज करने का, तो रोज करने का काम है। काम का भाव यदि मन में नहीं बने, काम का अर्थ नहीं लगे, तो कैसा काम होगा? पूछिए चाहे इंडिया के सत्संगी, नेपाल के सत्संग, खूब सत्संग किए। हम भी तो 25-30 बरस से आप लोगों को सुना रहे हैं और बाबा सुनाते हैं। तो जो रोज करते हैं, आज तक आप लोगों को मैं पूछूं, यदि आप सब क्षेत्र क्षर कहते हैं तो क्या परमात्मा के बारे में इसमें दिखा रहे हैं? अपरा परा बोले तो क्या दिखाए, क्षर अक्षर बोले तो क्या दिखाए?
क्षर का भाव बनता है, अक्षर का भाव बनता है, निर्गुण का भाव बनता है, सगुण का भाव बनता है, सत्य का भाव बनता है, असत का भाव बनता है, अपरा का भाव बनता है, परा का भाव बनता है। बोले मैं पूछता हूं परा का भाव क्या होता है? परा शब्द किसका वाचक है? परा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अपरा किसके लिए? ऐ नेपाल का मटका, अपरा किसको कहते हैं? कैसा होता है? जीरो पर आउट हो जाएगा, एको रन नहीं बनेगा। मैं विश्लेषक रहा हूं, खाली शब्द हम बोलते चल जाएंगे, छर्रा मार देंगे, इसने ये कहा उसने ये कहा, माने कौन जी? माने कहेंगे तब न अर्थ लगेगा। क्या देवनारायण जी अपरा का माना बुझते हैं? चलो न। सापेक्षता का माना बुझते हैं? चलो न। आधेता का माना बुझते हैं? कहना पड़ेगा। तो तब क्या सत्संग हो रहा है? आध्यात्मिक विद्यालय है सत्संग। ये कौन कहां विद्यालय में बैठे हैं? आध्यात्मिक विद्यालय। ये प्रवचन करने वाला आध्यात्मिक शिक्षक हैं। वेद उपनिषद शास्त्र पुराण गीता रामायण बाइबिल कुरान, ये आध्यात्मिक विषय है। कल कहा था मैंने, एक के दिन में सब विषय नहीं पढ़ाया जाता है, साल भर, एक घंटे में सब ने साल भर। तो भाव था हमारा, पढ़ने वाले भी पढ़ने लायक हो तब ना, जो सही में पढ़ने वाले होते हैं, किसी शिक्षक से मतलब करते हैं, कुछ पूछते हैं, जवाब बढ़िया से दे दिया, समझा दिया तो ठीक है। और उसको टेर लग जाता है मास्टरों का, जय जय सियाराम है कि क्या है। जो टैलेंट स्टूडेंट होगा उस शिक्षक को समझ जाता है, जो टैलेंट टीचर होगा विद्यार्थी को समझ जाता है। दोनों टैलेंट होंगे, क्या खिलेगा कमल पता नहीं। जब भोथबा मास्टर हो, भोथबा विद्यार्थी हो, तो कैसा होगा? आटा नहीं बनेगा। कहां गड़बड़ी संत मत में है? विषय का विश्लेषण नहीं होता है। जो सही में प्रवाचक हैं, वचन प्रवचन करने वाले, उनको कहना कि सापेक्षता के पार में समझाऊंगा, आधेता गुण पार में समझाऊंगा, ने हिरण्य गर्भ या समझाऊंगा। तो कहां कभी बोलते? क्या सत्संग करते हैं आप? अपने ढंग की बात कर लेते हैं। अब कल मैंने कहा था एक बार, सत्संग का माना समझ बूझ। कल हमसे निकल गया। देखता हूं जो प्रचार हो रहा है कि कभी कोई सत्संग कराता है जन्मदिन के अवसर, मतलब कोई मरण दिन के अवसर पर, कोई श्राद्ध के अवसर पर। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जन्मदिन के अवसर पर सत्संग किसी के हम करेंगे तो जन्मदिन जिसका है उसको क्या लाभ होगा? उसके माँ बाप को क्या लाभ होगा? मरण दिन पर करेंगे, पुण्यतिथि जिसको कहते हैं। देखते हो जो पुण्यतिथि करता है ना, सब भोजे भात में लागल रहता है, निमंत्रण खूब चलता है। जन्मोदिन पर उत्सव, मरणोदिन पर सत्संग, सब मिला क्या है? 10 ठो खाने पीने वाला जो गांव वाला है ना बैठल है, उसी को हम कुछ ना कुछ बोल। और जिसका जन्मदिन हो रहा है, जन्म का महत्व है, उसको समझाओ ना, बैठाओ उसको, तब ना जन्मदिन पर सत्संग हुआ। मरण जो मर गया 10 बरस पहले, उसी दिन सत्संग करा के उसको क्या सा लाभ होगा? हाँ, एक बात हो सकती है कि जन्मदिन पर एक ठीक है, जन्मे दिन पर कराइए, लेकिन सत्संग की बात समझने के ख्याल से कराइए। मरण दिन पर कराइए, सत्संग की बात समझने के ख्याल से कराइए, बहुत अच्छा। सोना में सुगंध, सोना में सुगंध। तो मैं देखता जो कराता है उसको कुछ लेना देना नहीं है। और श्राद्ध में अब एक तो बात चली है संत मत में, अगर कोई मारा तो मारा, तो मरने के बाद अगर सत्संग हो जाए रिंगले बैकुंठ चला जाता है। कहीं मतलब जब सुपर फास्ट गाड़ी रेल खुलती है ना, सब छोटका स्टेशन, कहां से समझ बन गई है? उस दिन क्या सुने जीव, क्या करेगा जी? कहां चला गया देहावसान समय चित्ते? कहां चला गया ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था? सब सिद्धांत को कहां फेंक दिया पता नहीं, यहां वहां भटक रहा है।
अरे जब भी सत्संग कराओ पहला लक्ष्य हम आज कुछ समझेंगे। आज बुद्धिनाथ बाबा आए हैं या सत्यम आए हैं, एक ठो इनसे समझ, एक ठो हम समझ लिए होते होते समझ जाइएगा। समझना बुझना लेना नहीं है। कहाँ छे बुद्धिनाथ बाबा? हमें तो नहीं कन खो दिया हो अपने कनो का भी है। बड़ी मुश्किल बात, यही सत्संग का स्वरूप है, यही गुरुदेव करते थे। मैं बार बार दोहराऊंगा, किसी माने से सत्संग का उसका विरोध नहीं है, लेकिन समझने के ख्याल से। कल मैंने एक ठोकर दी थी कि धुंधकारी वाला उदाहरण नहीं आता है, हमारे प्रवचन करता वही उदाहरण दे देते हैं कि धुंधकारी का सत्संग भागवत कथा सुनने से क्या हो गया? बैकुंठ चला गया, पुण्य हुआ, ये को पाप का भोग नहीं हुआ। वही उदाहरण, अरे वही उदाहरण देते हो तो वहां तो पंडित भी बैठे थे ना, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे भागवत कथा सुनने में। तो विद्वानों का हाल बढ़िया नहीं हुआ, प्रेत का हाल कैसे बढ़िया हो गया? कुछ राज तो होगा। उसमें भी संस्कार के अनुसार, जिसका मन हमेशा कुसंस्कार में डूबा रहा है, पाप में डूबा रहा है, विषय भोग में डूबा रहा है, उसके मन को सत्संग सुनने में अच्छा लगेगा। जब एक चित्त होकर सुना था सत्संग धुंधकारी, एक मन होकर सुना था, एक चित्त होकर सुनने का सबूत है। आप कुछ भी गामे समाज की बात किसी से सुन रहे हैं, अगर सही में आप सुन रहे हैं, इसका सबूत है आपको अपने शरीर की सुधि खत्म, आपको संसार की सुधि खत्म। जब शरीर संसार की सुधि खत्म हो जाती है, जो मन शरीर की सुधि में था, जो मन संसार की सुधि में था, वो कहां चला जाएगा? जिसको सुन रहे हैं वहां मन एकाग्र हो जाएगा। तो शरीर की सुधि उतने बड़े पापी को नहीं रहती थी, संसार की सुधि नहीं रहती थी, तो संस्कार भी उसका पुराना खराब था। फिर कौन सा जहां चमत्कार हो गया? पंडित लोग समझदार होते हैं, ब्राह्मण लोग समझदार। आज का पंडित ने मछली खचरी वाला ने, सतयुग का पंडित, सतयुग का ब्राह्मण, सतयुग में हुआ था धुंधकारी गोकर्ण। तो पंडित अच्छे समझदार होंगे, फिर भी सुनने में कमी रह गई, एकाग्रता पूर्वक नहीं सुने। तो भाई वो पंडित होकर, संस्कारी होकर एकाग्रता पूर्वक नहीं सुन सके, प्रेत कैसे सुन लिया? प्रेत कैसे सुन लिया? बात उठनी चाहिए, समझने के लिए जिज्ञासा बननी चाहिए। तो उसमें खास राज था गौकर्ण। गौकर्ण का भाइयों था। तो गौकर्ण तो संत थे, गौकर्ण सदगुरु थे, उनके हाथ उनको उनके डर से काल डरते हैं। तो गौकर्ण ने अपने प्रेत भाई को ऐसा कुछ करके, ऐसा मन बना के रखा ताकि ठीक से सुने, ताकि ठीक से। गौकर्ण की कृपा से वह ठीक से सुना था। ये बात खोलिएगा तब ना। तो ये गौकर्ण रहेगा श्राद्ध में तब ना लाभ होगा, और गौकर्ण नहीं है तब। कल बाबा खुलासा किए थे, सही साधु किसको कहते, नकली किसको कहते। अरे साधु की परिभाषा है ना, आदमी को डॉक्टर आप बोलते हैं, आदमी को इंजीनियर बोलते हैं, आदमी को टीचर बोलते हैं, आदमी को फार्मर बोलते हैं। तो आदमी है मूल में, कमल आदमी है मूल में। तो आदमी को डॉक्टर क्यों बोलते हैं, इसको इंजीनियर क्यों बोलते हैं, इसको टीचर क्यों बोलते हैं? बोलने का माने है उससे काम के नाम पर। तो मतलब जिसने जैसी योग्यता प्राप्त की है उसके द्वारा वैसा काम होता है, जिसके द्वारा जैसा काम होता है उसका नाम वैसा पड़ जाता है। ये है। तो भाई साधु किस मनुष्य का नाम पड़ेगा, संत किस मनुष्य का नाम पड़ेगा? उसकी योग्यता के अनुसार। तो संत मत के अनुसार साधु किसको कहते हैं? जिसका एक ही लक्ष्य परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पहली बात, एक ही लक्ष्य परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब जो चाहिए वही करना पड़ता है। तो चाहिए परमात्मा, उसकी प्राप्ति के साधनों में जो रात दिन लगे रहते हैं, बस वही साधु कहलाते हैं।
होते होते वो साधु अभी है, साधन कर रहे हैं, होते होते साध की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब उसका नाम पड़ता है संत। संत यानी परमात्मा को प्राप्त पुरुष, साधु वाणी परमात्मा के साधन में रात दिन लगे हुए, जो जिसे पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, बेटा बेटी नहीं चाहिए, कुछ भी संसार का नहीं चाहिए, कुछ भी चाहिए लगा रहेगा, मन वहां दौड़ दौड़ के जाएगा। आप खींचिएगा ऊपर हो जाएगा नीचे, आप खींचिएगा भीतर भागेगा बाहर। यह सब कमी है ना। तो साधु किसी को नहीं कह देना चाहिए। बढ़िया से देख लीजिए, इसका एक ही लक्ष्य है कि नहीं, केवल परमात्मा चाहिए ही है कि नहीं, और उसी के साधन में लगा है कि नहीं। ये आजकल साधु किसको कहते हैं, बाबा किसको कहते हैं? जिसको देखिएगा दाढ़ी बाल कपड़ा ला, प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा। अनचिन्हारों में देखिए प्रणाम बाबा किनको बोलते हैं? जिनको देखते हैं दाढ़ी है कपड़ा लाल, दोनों तरह का। किसी किसी को दाढ़ी नहीं भी होती है, बाल भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है, हेव हेव गल का, वहां कपड़ों मिल गया। दाढ़ी भी नहीं है, बाल भी नहीं है, कपड़ा उजला। ये दो तरह का, किसी को दाढ़ी बाल कपड़ा लाल, किसी को दाढ़ी बाल कपड़ा। एक तो लालो में बिना है ये, यही जिसको देखते हैं ना आप रूप, उन्हीं को आप साधु कहते हैं। देखिए ठीक है, फिर जांच कौन करेगा? गुरुदेव कहते हैं जांच कर, हर काम करो, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग संग करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, एक एक शब्द का अर्थ समझा दे, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे, कुमति कुमति को हरते। ये सब जिनमें देखिए गुणवत्ता है, चाहे गिरस्थ जीवन में है, चाहे विरक्त जीवन में। नानक देव गिरस्थ थे, कबीर साहब गिरस्थ थे, दादू गिरस्थ थे, पलटू गिरस्थ, सब गिरस्थ थे। बढ़िया से हिसाब निकालिएगा ना, 10% बिना घर बार वाला जंगल झाड़ में रहने, जिनको विरक्त लोग बोलते हैं, 90% घरे में रहने वाला, दिन भर लकड़ी काट के आए, बेच दिए और रोटी खा लिए। कौन? दादू साहब, कबीर साहब कौन काम करते थे पेट भरने के लिए? कपड़ा बीनते थे। पलटू क्या करते थे? दुकानदारी करते थे। नानक साहब क्या करते थे? खेती करते थे। जीवन के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। यह सब इतिहास पढ़ना चाहिए, तब नकलीपन दूर हो जाएगा, भ्रम मन से हट जाएगा। ये ऐसे वो ऐसे है। संत मत के सत्संग में जब साफ नहीं होगी बात, भ्रम रहिए जाएगा, दुविधा रहिए जाएगी। होने मानने का कुछ मान लिया, कुछ मीटर लीजिए ना, थर्मामीटर रहेगा ना, तो अपनों बुखार का टेर लगा कितने डिग्री है, दूसरों को लगा दीजिएगा तो थर्मामीटर आपको बता देगा आपको बुखार है 98 डिग्री, और दूसरा को ना पिएगा तो नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो संत मत थर्मामीटर है, लेकिन मैं देखता हूं वो थर्मामीटर कामेन करता है, कामेन करता है। जिस किसी को भी साधु मान लेना, जिस किसी को संत मान लेना, जिस किसी को बाबा मान लेना, मान लो, उसका तो काम बन जाएगा, तेरा काम। और हम प्रवचन में जाएंगे ना, कहीं जाएंगे तो हमको तो सुतरले है, कम में हो नहीं सोचेगा। ये आपको होगा कि नहीं, और धर्म मोक्ष पता नहीं। तो हम लोगों को जिसको साधु बोलते हैं, बाबा बोलते हैं ना, बड़ा बढ़िया समय आ गया है। होता कि सरकारियों नौकरी में रहिएगा ना, तो दरमाहा कम से कम 1 महीना में। हे काम जो प्रवचन करने वाला धाए धाए पेमेंट, बाबा एको बेरा किया सत्संग तो पेमेंट में देरी होगी ना,
कभी कोई सत्संगी कहता होगा बाबा अभी पैसा नहीं है, मकई कटते ना तो विदाई दे देवे, एहनो सुनना छोका हूँ। एको देरी से कम बेच जे हुआ तुरंत पेमेंट, एको बेला का, दो बेला का उसको पेमेंट, तीनों दिन किया उसको पेमेंट। हाँ, पेमेंट में कम दिखाइएगा तो कभी कभी हम बोलेंगे इतना पोसैता है, पोसै लगे थे कोनो बिजनेस करे। तो जब साधु हो गया बोल रहा है तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या है। ये सब कितना गुरु महाराज धो पोछ दिए थे, हम लोग फिर सब गर्दा पर्दा कचरा यही में ले आए। साफ होइए, मतलब पहले आप संत मत की बात को बढ़िया से समझिए, संत मत में जो शब्द है उनका अर्थ समझिए। जब समझ बढ़िया बन जाएगी ना तो हमारा नकलीपन नहीं चलेगा। तो पकड़ लीजिएगा कि के है, और कुछ समझ में जो नहीं किए हैं ना, इसीलिए तो आप क्या पकड़िएगा, बस खाली प्रवचन हो गया, बाप रे बाप हम मैंने जाने रही यही ना बाप करकराए दिल के, करकराए दिल के कब बोले छे, सुरता में कोई विशेष आदमी जो है ना तो वो कहलक वाह बड़ा बढ़िया, आ वो जे छे नहीं बुझे वाला वो सुन लेलके, तू फलना जे कहलके बड़ा बढ़िया ना, तब वो सुनलकै ना तो ओकरो लागे छे, आ तब गाम में जाके वाह आबरी फलना वाइल करकराए देलके, तो की बुझलो, तो की बुझलो जे कहलो करकराए देलके। बढ़िया समझिए बात, मैं टीचर रहा हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। साइंस के क्या चीज है साइंस पढ़ने वाले जानते हैं। साइंस का टीचर 12 वर्ष रहा हूँ, कैसे पढ़ा मैं जानता हूँ। इस संत मत क्या मेटा साइंस, संत मत मेटा फिजिक्स है। साइंस का जहाँ अंत होता है तब मेटा फिजिक्स का आरंभ होता है। साइंसों में कितना ज्ञान है, अभी जो साइंटिस्ट बड़े बड़े हो गए हैं वे कहते हैं साइंस का ज्ञान अगर 100 है उसमें 7 हमको मिला है, मतलब 7% उनको मिला ज्ञान। कितना कर दिया धरती पर आकाश में, 100% मिल जाएगा तब कितना करेंगे, ये तो साइंस से हुआ। मेटा साइंस क्या है, भूतर में जो बोलने वाला है ना उसको पढ़ना मेटा साइंस पढ़ना है, परमात्मा को पढ़ना मेटा साइंस पढ़ना है। तो कोर्स है मेटा साइंस का, लेकिन स्टूडेंट कौन है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। तो हाउ टू अंडरस्टैंड देम, हाउ टू टीच देम, दिस इज द प्रॉब्लम मास्टर साहब। बोलते समय देखता हूं आगे कौन बैठा है, मैं जो बोल रहा हूं आंख से पूछता हूं, चेहरा से पूछता हूं, खींचते नहीं जाता हूं। आप समझ रहे हैं तो आंख बोलेगी समझ रहा, चेहरा बोलेगा। जब समझिएगा ना खुशी होगी भीतर में, जब खुशी होगी आंख खिल जाएगी, चेहरा भोथा हो जाएगा, चेहरा खिल जाएगा। और जब नहीं समझिएगा कोई खुशी नहीं खुशी तो खाली ताको। हम पढ़ाते थे पूछते थे कम, समझा कि नहीं, आंखें बता देती थे लड़का बात समझ रहा। इतने जब तक मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं रहेगा तो ना यहाँ के ना वहाँ के, मने न कुछ निर्णय करेगा। तो केवल आग्रह करता हूँ जिस तरह से आप सत्संग करते आए हैं उस तरह से करते रहिएगा। ना कुछ समझे हैं ना कुछ समझिएगा, समझिए, समझने का बदलिए रूप। बाबा देवी साहब का सत्संग होता था ना दिन में कि रात में, कमल नहीं जाने, जब तक एक भी श्रोता रहता था ना दिन हो कि रात समझाते रहते थे। तो समझाते रहते थे, वो श्रोता पूछते होंगे ना, श्रोता कुछ पूछते हुए इसका माना बताइए बाबा, इसका अर्थ बताइए बाबा, बताते होंगे। जब ये कोठो नहीं बजता था, अच्छा जब सब चले गए तो हम भी थोड़ी देर सो लेते थे, और सोने के बाद फिर पखाना के फिर तैयारे हैं। गुरुदेव 3 महीना तक ना रात ना दिन सोए संत मत को समझने के लिए। जानते नहीं इस बात को, धीरज बाबा के पहले गुरुदेव संत मत के लोग नहीं थे,
दूसरे पंथ के थे, दरिया पंथ के थे। आओ समर्पण, 3 बजे सुबह जगना गुरु से पहले, और तभी से सेवा टहल में लग जाना रात 10 बजे तक। अलग नहीं होते तो अलग हो जाएंगे, कोई सेवा में चूक हो जाएगी, चूक हो जाएगी। वहीं पर चर्चा चली कि यहाँ पर धीरज लाल गुप्त जो पोस्ट मास्टर भी हैं, स्कूल टीचर भी हैं, वे संत वाणी को बढ़िया से समझाते हैं। तो इनको हो गया कि जो जो समझने के लिए बाकी है हम उससे संपर्क करके समझें। तो उनसे मिलने गए तो 18-20 बरस के होंगे, तब यही न होंगे, मैट्रिक छोड़ के इधर उधर गए। तो कहाँ आए हो बाबू? सन्यासी का रूप था। तो आपके बारे में ऐसा सुने कि आप बढ़िया से समझा देते हैं, मैं भी समझना चाहता हूँ, समय दीजिएगा। कहाँ समय देंगे? तो गुरुदेव बोले नहीं दे सकिएगा समय। काहे? देखिए आपके माथा पर स्कूल का काम है, पोस्ट ऑफिस का काम है, दोनों काम करते करते माथा थक जाता होगा, और हमको समय है 10 बजे रात के बाद से 3 बजे रात तक। इस समय में तो सोइएगा, नहीं सोइएगा तो ऊर्जा कहाँ से होगी? ऊर्जा नहीं होगी तो काम कल कैसे कीजिएगा? तो इसीलिए आप नहीं जगिएगा तो समय तो कहा अच्छा हम नहीं जग सकेंगे। तुम देखते हैं तुमको कि 3 बजे रात से 10 बजे काम में, तो तुम भी तो हमेशा कामे में रहते हो गुरु की सभा में, तुम जग जाओगे? कहाँ हम जग जाएंगे? गजब कर, तुम बच्चा होके जग जाएगा और हम पक्का होके नहीं जगेगा। तो समय दीजिएगा। हाँ देंगे। तो वही गुरुदेव की 10 बजे रात में गुरु को सुलाकर चले जाते थे। 3 बजे रात तक पूछते होंगे, कम में पूछते होंगे, तब ना 3 रात बज जाता होगा। कितनी बात पूछते होंगे वे, कितनी बात समझते होंगे। एक के दिन के 6 घंटा से तो पूरा नहीं हुआ, कुछ बाकी रह गया समझने के लिए। दूसरा दिन गए, वो दिन पूरा नहीं हुआ। 3 महीना तक गुरुदेव पूछते रहे, धीरज लाल समझाते रहे। तब गुरुदेव सब शब्द का माने जान गए, सब शब्द का भाव जान गए और समझ बढ़िया बन गई। तब बोले समझते समझते हम इतना समझ गए, अब हमें कोई हिला डोला नहीं। इस तरह सत्संग होता है। अरे हम ही को हुआ, हम ही बरहारा में थे, तो बरहारा में सिरधर बाबा आते थे मासिक सत्संग में, बजरंगी बातें एक एक शब्द का ज्ञान मुझे उन्हीं से हुआ। उनकी लालसा रहती थी कि इसको इस ईमान समझाएं। कोई हम भी पूछ देते थे, कोई पूछ देते थे। उन्होंने सिरधर बाबा ने एक एक शब्द का माने समझाया था और समझाया था। गुरुजी बाबा को तो गुरुदेव हाफिज कहते थे। हाफिज इस्लाम धर्म में उसको कहा जाता है जिसको पूरे कुरान याद हो जाती है। और उनको जितनी संत वाणियां थी न सब यादी, एक एक शब्द का माने समझाए तब समझे, एक एक शब्द का अर्थ बताए समझे। अब बहुत दिन के बाद छोटे लाल बाबा पदावली का अर्थ भावार्थ के हैं, इनकी बड़ी गहरी पैठ है, बहुत गहरी समझ है। ऐसे सब लोगों से पूछिएगा, नाता जोड़ेगा तभी है ना। जिनको समझना ही नहीं है, समझने की शक्ति माथा में नहीं है, वो दीक्षा ले लिया घोलटते रहा। और उन देखिए खूब आएगा, खूब आएगा। तो क्या कहूं, संत मत का प्रचार तो संत मत का अनुयायी में नहीं है। माने नहीं जानते, भाव नहीं जानते, क्या तब जान, क्या प्रचार हम किए, क्या प्रचार कर सके। तो निवेदन होगा, जो प्रवाचक हैं, प्रवचन करते हैं, वे अब वही तरीका अपना समझाने के लिए जो सिरधर बात है, बजरंगी बात है। एक बार हम कर्मा टाण के गंगा बुआ थे से गंगे बाबा, उनको सप्ताह ध्यान में लाई। अरे वाह, एक एक शब्द का माने सिरधर बाबा गुरुजी बाबा के बाद उन्हीं के मुंह से सुने। गुरुदेव उनको कहते थे गुरुजी गुरुजी। वो सब कैसे सत्संग करते थे?
यहाँ पर हम बरहरा कोटे का मासिक सत्संग था, एक बिल्कुल अनपढ़ जिसको हिंदी ने कहना गलिए कहना यह है बोले, एक संतवानी का पाठ हुआ, उनको कहा गया इस पर बोलिए या, हमको लगता था तो पढ़े लिखे नहीं है, ये कभी संतवानी सटीक नहीं है, ये कैसे बोले। हे भगवान क्या कहूँ मास्टर साहब, एक एक शब्द का अर्थ भाव इतना बड़ा, हम अभी रोमांचित हो गए, हम रोमांचित हो गए कि इनको शिक्षा नहीं है, विद्या नहीं है, फिर इतनी गहरी समझ कैसे हो गई। उनसे पूछे ऐसे कैसे हो गया, तो बोले अच्छा बोलिए तो बाबा, आप कहते पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, तो पढ़ने में क्या होता है, तो बोले पढ़ने में शिक्षक कुछ बोलते हैं, आप विद्यार्थी कुछ सुनते हैं, यही न। हम लोग गुरुदेव के मुंह से प्रवचन सुने, गुरुदेव जो अर्थ करते थे सुनते थे, तो गुरुदेव जो अर्थ करते होंगे वो जो सुनते होंगे, सुनने में लालसा अंठा मंठा के नहीं उस समय देखते थे। तो ये न, तो जब आप लोग रात दिन सत्संग करते हैं, चाहे नेपाल वाला हो कि बिहार वाला हो, एक को शब्द का अर्थ नहीं जाने, या आप में कमी यही है जानने की कोशिश नहीं, और हम में प्रवचन करने वाले कमी है कि हम भी जानते नहीं, जनाने की कोशिश करते नहीं। फिर से भाव था मेरा, ये अभी शिक्षक जो ने हमारे अध्यात्म के लालू प्रसाद वाला, नीतीश कुमार वाला, तो नीतीश कुमार जैसे शिक्षक की बहाली किए, लालू प्रसाद इतने बढ़िया बढ़िया शिक्षक की बहाली किए न, एक को बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता नहीं है, और दौड़ के कहाँ जगह गिरजा कॉन्वेंट में ही की बगल वाला हो, लखन कॉन्वेंट में, डीएवी में, डीएसपी में, क्यों जब 5,000 टका महीना क्यों खर्च करता है, जब बढ़िया शिक्षक बहाली हुआ है। बस ये स्नेह संत मत का शिक्षक लगभग हम खंडन नहीं करते हैं, जानते हैं, लेकिन उनके भी लोग हैं, उनके भी समर्थक हैं, उनका काम चलता है, खंडन नहीं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोगों को जिज्ञासा बननी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, हमसे पूछें। हम भी कभी कभी आप समझ रहे कि इस बात को समझाना है, इस बात का माने पूछ दिए, बोलो अभिषेक बोलो ये, तो ये आप में भी लालसा होनी चाहिए सीखने की, समझने की, हमें भी लालसा होनी चाहिए। कल मैंने कहा था विषय है संत मत का एमएससी का, बीएससी का, और टीचर है मैट्रिकुलेट, समझा देगा ना, यह कमी है। अब परमात्मा का स्वरूप एमएससी का कोर्स है, और उस स्वरूप को जो नहीं समझा है, नहीं समझ सकता है, कैसे समझाएगा, यह कमी है। तो हर तरह की कमी का अध्ययन मेरे माथा में है, वही रख दिया, फिर भी किसी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, है यहाँ तक यह है, सब खाली खोद खाद करते रहे, खाली खोद खाद करते रहे। खैर खोदे खाद करो बात नहीं। एक बात और चलती है, आबरी या बाबा तबरी खोजते रहलक सत्संग करबे वाला, कौन बाबा हमरा कन्ने आयल छे, तो ठेकबे करते कोनो, तो समिति में पास हेते बाबा। अरे कोनो बाबा आवे लेकिन पढ़बे के काम कर, तो खाली बाबे बदल लो, अब पढ़बे के काम भेबे नहीं कर लो। शुरू में नेपाल घुसे थे न, हमारा चुनाव हुआ था कि आपका प्रचार मैंने तराई से ऊपर तक हो, काठमांडू तक हो बाबा, व्याकरण नेपाल का से सब खरीदे, भाषा हम बोलेंगे तो बोलेंगे शुद्ध। यहाँ की बहुत माँ बहनें हैं, भाई बंधु हैं, ग्रामर नहीं जानता है नेपाली का, लेकिन नेपाली खूब बोलता है, हुंचो हुंचो हुंचो। हम ग्रामर ट्रांसलेशन से शुद्ध बोलते, तो देखे कि हो बाबू अबरी सत्यनारायण बाबा, इसके बाद फलना बाबा, चिलना बाबा, ई बाबा, तो बाबा जब बदलने लग गए तो बूझ गए कि अब मैं इस सीरियल हमारा गड़बड़ आ जाएगा, अब समझाने की बात अच्छी नहीं लगेगी। जिस भी बाबा को मंगाइए अवश्य कुछ लीजिए, सबूत आपको होना चाहिए, ये बात फलना बाबा में नहीं मिल रही, ये बात चिलना, ये बात एक से मिल रही, ठीक है, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से। यदि सत्संग 3 दिन हुआ, ध्यान 7 दिन हुआ, कुछ हो नहीं, क्या लाया क्या गया, हाँ भीड़ बनी, सभा बनी, इतने ठोने लिया दिया क्या,
भाव बन गया, बोल दिया, और विषय था ध्यान का न हो, ध्यान का था। तो कितना बजे से? 9:30। अभी आधा घंटा, कल के 10 बजे तक बोले पड़ते। इतना आधा देर पहले बोला गए तो कोनो हर्ज रे न। अब चलिए ध्यान में। किसी भी कर्म का फल होता है, उसी फल को लेकर कर्म करने की प्रेरणा न। किसी भी कर्म का फल होता है, वही फल जानकर मन उस काम को करने के लिए तैयार होता है। कल भी बोले थे। आज देखिए ध्यान का विषय है। तो ध्यान एक कर्म हुआ, ध्यान एक क्रिया हुई। तो हम बोले थे एवरी एक्शन मस्ट हैव ए रिएक्शन। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया, कर्म होगा तो फल होगा। जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। इसी को न्यूटन साहब ने ट्रांसलेट कर दिया, एवरी एक्शन मस्ट हैव ए रिएक्शन। मस्ट लगा, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। यदि ध्यान की क्रिया हम लोगों से होगी तो ध्यान का जो फल है सामने आएगा। ध्यान की क्रिया हम लोगों से नहीं होगी तो ध्यान वाला फल सामने नहीं। तो पहले कहना चाहता हूं कि आप लोग ध्यान की शिक्षा लिए हैं, ध्यान की दीक्षा लिए हैं। पहले अपने अपने मन को देखना चाहिए कि ध्यान से क्या क्या लाभ होते। उन लाभों की जानकारी रहेगी न, तब 1 महीना ध्यान कीजिएगा न, टेर लगेगा। वो लाभ को जो जाने थे, लाभ अगर मिल गया तब आपको मानना पड़ेगा आपसे ध्यान वाला काम सही में हुआ। और यदि लाभ नहीं हुआ तब बुझिए कि हमसे ध्यान वाला काम, बैठ गए 1 महीना मास ध्यान में सही है, 3-3 घंटा बैठ गए सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जिस काम के लिए आप बैठे थे वो काम हुआ कि नहीं? जिस लाभ को देखने के लिए बैठे थे वो लाभ हुआ कि नहीं? अगर लाभ नहीं हुआ, 3 घंटा बैठे रह गए, भीतर वाला काम 5 घंटा बैठे रह गए। कल मैंने कहा था हम लोगों को आप ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो तो खाली लौटो नहीं, दल बाबा कहते थे। जब भी ध्यान में बैठो बच्चा जुड़ा बहुत भाषा एकदम नरम ने, बच्चा वहीं वहीं नेपाल बस वहीं, मने जहां तुमको नजर रखना चाहिए वहां नजर रखो। वहां नजर जाएगी तो नजर कुछ देखेगी, पकड़ेगी, पकड़ेगी। तो हम एक ध्यान का फल कुछ जानना चाहिए। अभी क्या सुन रहे थे और पहले जानते हैं कि चाहे नरक का जीवन हो, चाहे 84 लाख का जीवन हो, चाहे स्वर्ग का जीवन हो, कहीं का जीवन कर्म का भोग है। जो कर्म आपको जन्म से बांधते हैं, जीवन भर दुख देते हैं, मरण के समय दुख होता है, ये सारे कर्म, ये सारे पाप ध्यान से खत्म हो जाते। सारे पाप का पहाड़ के जैसा ढेर, सारे पाप। तो पाप के 3 रूप हैं, क्रियामान। अभी जो पाप हम लोगों से हो रहा है वह क्रियामान है। जो पाप अभी संकट विपत्ति दुख के रूप में भोग रहे हैं वह प्रारब्ध है। जो पाप जमा है अभी भोग नहीं दे रहा है वो आपको क्रियामान है। ध्यान से अगर आपका ध्यान होगा तो फिर मन जो पाप कर रहा था किसी लोभ लालच में, तब वो आपका मन कहेगा आप सफरने वाला। ध्यान होगा तब ध्यान की शक्ति जाएगी मन में, ध्यान की शक्ति मन में जाएगी। तब जो लोभ लालच था, रजोगुण तमोगुण भरे रहने के कारण रजोगुण घट जाएगा, कम हो जाएगा, तमोगुण घट जाएगा, कम हो जाएगा, और सतोगुण बढ़ जाएगा। लोभ खत्म, लालच खत्म, और 2 नंबर का काम भी। तो सब प्रारब्ध क्रियामान। अब प्रारब्ध कहे ध्यान की शक्ति से प्रारब्ध जल जाएगा, मर जाएगा। दुश्मन मर जाएगा तो कौन परेशान करेगा? दुश्मन जब तक जिंदा रहता है तब तक परेशान करता है, और दुश्मन मर गया तो ध्यान की शक्ति। अभी सबसे बड़ा दुश्मन अगर जीव का है तो पाप प्रारब्ध, सबसे बड़ा दुश्मन, वो छोड़ेगा नहीं। इतनी ताकत उसको है,
33 करोड़ देवी देवता एक तरफ हो जाएं, सारी शक्ति लगा दें भोग से बचाने के लिए, ये अकेले एक पाप प्राप एक तरफ हो जाए, क्या कहेगा प्राप? हाय देवताओं, जो हमसे टकराएगा, बाकी आप लोग कहिए, इलेक्शन में बोलते हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पार्वती बोला सुनवे किए, हे हिमवंत सुनो जो लिखा, कह मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि सब कोई रोकन हार। की कहलो? देखो, आंख ना कान बिचेक ना दुकान। सुबोध बाबा कहे छे कि कोई न रोकन हार। हमें पूछलिए अपने सब नहीं, हाँ नहीं नहीं, हाँ वो नहीं बोलिए, नहीं के फेर में पड़े जो हाँ बोलो गलती भेजे। देखिए सुबोध बाबा कितना बढ़िया समझे हैं। सब देवता पितर साथ दे दे, सब जगदब का पुण्य साथ दे दे, लेकिन पाप का पाप प्रारब्ध वाला जो दुख है ये कुर्ती घटेगा। क्यों? वह प्रारब्ध शक्ति सब देवी देवता की शक्ति को मिलाकर भी बेसी है। ये बेसिया शक्ति वाला एक मुक्का उसको दिया, एक मुक्का उसको दिया, गिरा दिया है? ये सब रहस्य बुझना चाहिए। लेकिन ध्यान की शक्ति जब निकलेगी, वो जो बलवंत है प्रारब्ध, उसकी शक्ति को जा, तो मतलब है कहने का कि जब से आपने ध्यान सीखा, कोई 5 बरस से 10 बरस से जो भी हो, आप देखिए तब से अब तक में अगर संकट आ गया, विपत्ति आ गई, फिर लग गया, रोग आ गया और कोई न घटना घटती रही, परेशानी आती रही, परेशानी कौन लाया है? घटना कौन घटा रहा है? दुर्दिन कौन दिखा रहा है? उसका नाम है पाप प्रारब्ध। मतलब हुआ कि आप दीक्षा लिए, आप ध्यान किए, अगर आपको दुख दर्द आता ही रहा है तो दुख दर्द देने वाला जिंदा ही है, जिंदा ही है। तो मैं दिखलाता हूं, रटल का बात कम, कुछ अनुभव कीजिए, अनुभव तब ये पकड़िएगा। ध्यान के फल आपको याद रहने चाहिए, ध्यान के लाभ याद रखने चाहिए, मिलाते जाइए। कभी कभी मैं देखता हूँ, ठीक है बढ़िया से बैठ गए, ध्यान में भाग लिए, तो लोग कभी कभी कहते हाँ फलना बाबू बड़ा अच्छा साधक थे, बड़ी बड़ी कहने के बैठ ले, 3 बजे जागले बढ़िया से, 3 बजे जागले बहुत अच्छी बात है, इसमें दूर नहीं है, बैठबो किए अच्छी बात है, लेकिन परिणाम क्या आ रहा है? परिणाम ध्यान वाला आ रहा है कि नहीं? यदि नहीं, ये ठीक से बैठने के बाद भी, समय पकड़ने के बाद भी वो ध्यान करने वाले में कोई कमी अभी बची हुई है, जो कमी ये बैठे को व्यर्थ कर देती है, जो कमी ध्यान को व्यर्थ कर देती है। इसे ध्यान संबंधी जितनी शर्तें हैं, वो सारी शर्तों को जानेंगे, सारी शर्तों को पूरा करेंगे, तब जाके ध्यान का काम होगा। ये काठो पकड़ लिए और बाकी जय जय सिया राम नहीं होगा। तो मैं दिखला रहा था, ध्यान करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। सभी पाप खत्म तो नरक जाना बंद, सभी पाप खत्म तो मर्दलोक में जाना बंद, सभी पाप खत्म स्वर्ग में जाना बंद। तब कहाँ रहेंगे? या तो आप अपने भीतर रहेंगे, भीतरे रहेंगे, और कहाँ जाएंगे? अब भीतर क्या है? भीतरे तो आपका घर है, भीतरे तो परमात्मा है, तब आप परमात्मा के घर में जाएंगे। तो ये मैं दिखला रहा हूं। तो सभी पाप और सभी तरह के पुण्य भी जमा हो जाते हैं ना। भगवान शंकर बोले हैं ना, स्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानी च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलांग नारहंति सोपसोटसी अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांग नारहंति सोटसीम तपे द्वर सहस्राणी एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कलांग नारहंति सोटसीम निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनो ध्यात्म चिंतका क्रतु कोटि सहस्रा नाम ध्यान में को विशिष्यते।
जितने तरह के जग हैं, जितने तरह के तप हैं, जितने तरह के नियम व्रत हैं, जितने तरह के शुभ कर्म हैं, जितने तरह के धर्म कर्म हैं, भगवान शंकर कहते, भगवान कृष्ण कहते, सबको कोई कर ले। अब मिलाइए कितना पुण्य हो जाएगा, कितना धर्म हो जाएगा। तो ध्यान करने वाले को इतना पुण्य हो जाएगा, तो तब ध्यान करने वाले देखेगा पुण्य बढ़ा तो काम बना के। अरे यदि आपको अभी 10 लाख की कम संपत्ति है, उसी के अनुसार जी रहे हैं, 10 लाख में बढ़िया पका तो नहीं बनेगा, 10 लाख में बढ़िया गाड़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन देखते हैं कि ये कामा पैसा पकड़े कि उससे मैंने महीने में 50 लाख होने लग गया। तो 6 महीना में कितना हो जाएगा? बनिया का गाँव बोलिए ना भाई, तू तो बनिया है। 50 लाख के 50,000 लाख बोले कई 1 करोड़ हो जाएगा। ये छोरबा कौन है? को तकता भगा उधर। तब तो घर द्वार में दिक्कत होगी ना, साथ सवारी में। तो मतलब धन जब बढ़ता है तो सुविधा भी बढ़ती है, और धन नहीं बढ़ता है, नाच नहीं करो, किसका बच्चा हटाओ ना जी, पढ़ाई हो रही है ही करती है, बड़ा खुशी होते जब पोता नाती हमरो नाती खूब कमाल करे, खूब कमाल। कबीर साहब चोटियाबे छे, कबीर सत्संग बीच में बात चलावे और सोए अपराधी आत्मा 3 लोग ने इतना बड़ा दंड मिलेगा, समझ जाओ। यहाँ नाच के हम खरगहा आदमी छिए, सब बात खुल्लम सा मिला जुला के नहीं बोललो, मिला जुला के बोले में डर नहीं रहे छे, फिर नहीं बोले तो मिला जुला के बोललो ना तो फेरू बोलबे छे, आ जो नहीं मिला जुला के बोले छे ओए बाबा के नहीं मंगाइयो, ओए बाबा के नहीं मंगाइयो, हमरा वो डर नहीं जो खाए मिला के नहीं मिले। श्री सदगुरु महाराज की। हाँ, तो मैं कह रहा था पैसा बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता है, और पैसा बढ़ता किस आधार पर है? धर्म के आधार पर। धर्म बीज का काम करता है, अब पैसा फल का काम करता है। 5 किलो गेहूं बोन दीजिए, बढ़िया से उपजे तो 50 कुंटल से तो कम नहीं होगा। क्यों? जो बोलिए बोलन की बोलिए शंकर है ना, दुख मुकवे छे की कहिए नहीं कहिए। दुख मुकी का कारण है बढ़िया से सोना नहीं। 5 किलो गेहूं बुनने पर 50 कुंटल होगा ना? नहीं होगा, अनुपात है। 5 किलो बुनेंगे 100 किलो हो जाए, 200 किलो हो जाए, यही ना अनुपात लगा है नेचर में। इतना 20 से इतना, तो 5 किलो में अगर 2 कुंटल हो गया, अगर 25 किलो बुनेगा तो निश्चित 3 कुंटल हो के रहेगा। कि विजय कुछ कम, बीज की मात्रा बढ़ती जाएगी, अब फसल की मात्रा, वो धर्म की मात्रा बढ़ेगी ना, तब जाके धन की मात्रा बढ़ेगी। जब बीज धर्म की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो धन की मात्रा नहीं बढ़ेगी। लेकिन बहुत बार गलती कर जाते हैं, धर्म तो करता है हो जाता है, या धर्म भी करता है धर्म हो जाता है अधर्म। तो जब किए धर्म अधर्म हो जाएगा तो फिर गति रुकेगी ना, नहीं रुकेगी। तो मैं दिखलाना चाहता हूं, ध्यान करने से बहुत पुण्य होता है, तो बहुत पुण्य होता है तो बहुत बढ़िया दिन होना चाहिए। अगर ध्यान भी किए अब बहुत पुण्य भी दिखाई नहीं पड़ता है तो दीक्षा लेना ना लेना क्या हो गया। कितने आदमी बता नहीं है तो पोछे पाछे गुरु महाराज को रिंग दिए, क्या होगा जी? चलिए मैं ठोकर दे रहा हूं, पुण्य भी हम लोगों का अगर बढ़ता ना तो दिन दुनिया बढ़िया, पाप भी घटता ना पुरन का तो दिन दुनिया बढ़िया। लगता है पापों ने घट रहा है, अब पुण्यों ने बढ़ रहा है। क्यों? पाप को घटाने वाला ध्यान का काम कोई तो करता ही नहीं है। अगर करता है तो होता ही नहीं है। बहुत आदमी ऐसे हैं करता ही नहीं है, तो नहीं करेगा तब तो जितना होबे करेगा। कोई करबो करता है ना, शर्त को पूरा नहीं करता है तो ध्यान होबे नहीं करता है, तो गोजरी ले रह जाता है। जहां जहां कमी है मैं ठोकर दे रहा, तो पुण्य नहीं बढ़ रहा है, पाप भी नहीं घट रहा है। इतने ने ढेरी लाभ है। एक लाभ क्या होगा आपको? ध्यान करने से शक्ति पैदा,
अभी सूर्य थे सगुणं ध्यान में तत् अनिमादि गुण प्रदम निर्गुण ध्यान युक्त समाधि च भवे विमुक्ति पूर्वं प्रत्ययं ऐश्वर्य चानिदा चानिमादिकम शिव ध्यानस्य पूर्णस्य साक्षात् दुक्तं प्रयोजनम। भगवान शंकर इसके माहिर। भगवान शंकर जब ध्यान पर ही बोले हैं जीवन भर। अब मंत्रों कम सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकार का 7 करोड़ मंत्रों का आविष्कार। डेनिया का किसका मंत्र है? ओझवा किसका मंत्र है? सब भोलबे का है। 7 करोड़। उसमें जिसने सिद्ध कर लिया उसके द्वारा काम कर रहा है। तो मैं दिखला रहा था कि ध्यान से शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति से आपको काम होता है। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, उससे आपको काम होता है। वैज्ञानिक लोग, मनोवैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट का जीवन पढ़िए, साइकोलॉजिस्ट का जीवन पढ़िए, हिप्नोटिस्ट का जीवन पढ़िए, मैस्मेरिस्ट का जीवन पढ़िए। मैस्मेरिस्ट का जीवन, मैस्मेरिस्ट सब क्या करता है? आपके शरीर के रोग को खत्म कर देगा। हिप्नोटिस्ट क्या करता है? उसको शक्ति हो जाती है। मैस्मेरिस्ट क्या करता है? शक्ति हो जाती है। टेलीपैथिस्ट क्या करता है? शक्ति हो जाती है। बस वही मन को एकाग्र करता है। हिप्नोटिस्ट क्या करेगा? बोर्ड पर ले लेगा, बोर्ड पर गोला चिन्ह लगा, कोनो चिन्ह एक तो कोई एक रूप बना देगा, उसी रूप को एकटक ताकेगा। उस रूप के दाएं नजर नहीं जाती है, बाएं नजर नहीं जाती है, ऊपर नजर नहीं, पीछे नहीं, बस खाली वो रूपे तो देखता है। तो रूप के देखने से मन एकाग्र होता है और वह रूप भी देखे। दूसरा अभी देखिए, अभिषेक को देखते हैं, गिरजानंद भी दिखाई पड़ते हैं, फलाना दिखाई पड़े, मन छिरियाई है। गुरुदेव का आप लोग साहित्य पढ़ेंगे ना तो मिलेगा, जब भी देखो संसार में भी सिमटी दृष्टि से, फैली दृष्टि से, सिमटी निगाह से देखो, फैली निगाह से नहीं। क्या माने आप लोग आज तक जाने? सिमटी दृष्टि से देखो। सिमटी दृष्टि देखना क्या चीज है? अनेक रूपों में से एक रूप को आप देख रहे हैं। जिस रूप को देख रहे हैं केवल वही रूप आपको दिखाई पड़ रहा है, अगल बगल वाला नहीं, तो समझिए हमारी दृष्टि सिमटी हुई। और यदि उसको देखते हुए हमको देख रहा है कमल, कुर्सी तो नहीं दिखाई पड़ती होगी? कमल कुर्सी झलकन छो फैली तो हमरो के छे, अपनो के छे। ये पंडाल में क्या आदमी देखे छे बगलो वाला, जब तक एक के अलावे और भी दिखाई पड़े तो समझिए दृष्टि फैली हुई है, निगाह फैली हुई है। जब एक ही एक दिखाई पड़े तो बुझिए दृष्टि सिमटी हुई है। हिप्नोटिस्ट ही करता है, मैस्मेरिस्ट ही करता है। अने वो ध्यान को नहीं बुझता है, लेकिन ध्याने वाली क्रिया किसी माध्यम से करता है। वैज्ञानिक बड़े बड़े आविष्कार कर दिए, बड़े बड़े अनुसंधान कर दिए, कहां से नियम लाए, कहां से तरीका लाए? वे भी जिस रिसर्च में लगते हैं, जिस खोज में लगते हैं, बस मन वही रहता है, कोई चिंतन नहीं। पत्नी आती है, 3 घंटा देरी भेले खेलो न, सुनबे न करता। इतना चित्त डूबा रहता है, इतना मन डूबा रहा, एक ही में डूबा रहता है। एक में मन डूबा रहने के कारण मन सिमट जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। तो मन के अंदर जो शक्ति है प्रकट हो जाती है, मन के अंदर जो ज्ञान है प्रकट हो जाता है, तो उस शक्ति से अपना काम होता है। सिद्धिये में कहे ना भी सगुणं ध्यान में तब, अगर ये आपका ध्यान होगा, इतनी शक्ति आपको प्रकट होगी कि 8 काम आप कर सकते हैं। कल तनिठो समय मिला था, सुबोध बाबा को बोले थे, अनिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित तो बसित। अनिमा क्या चीज है? अनिमा शब्द अणु से बना है। अब अणु लोग नहीं बुझेगा, लेकिन विज्ञानविद बुझेगा। अणु वह सबसे छोटा कण है जिससे संसार का पदार्थ बना है, और परमाणु से भी छोटा कण है। तो ये अणु
यदि हम ही शरीर है ना, अभी बैठे हैं, अणु के बराबर अगर बना दें झलकेगा ना। अणु को तो वैज्ञानिक भी बढ़िया से नहीं देखे। तो इतनी शक्ति आपको होगी ध्यान से, आप अपने शरीर को अणु के बराबर बना देंगे। कहेंगे बाबा कहाँ चल गए, कहाँ अंतर्धान भय गया। अंतर्धान होने का मतलब क्या? ऐसा रूप ले लेना कि जो आपको आंख से दिखाई नहीं। व्यवहारिक परिभाषा भी मैं करता हूं। अणु के बराबर, अब अणु के बराबर हो जाए कितनी शक्ति होगी। सिमटाओ कितना हो गया, कितना अणु के बराबर हो गए। सिमटाओ ज्यों ज्यों चेतन का होगा त्यों तो शक्ति बढ़ेगी। फैलाओ ज्यों ज्यों चेतन का होगा त्यों तो शक्ति घटेगी। तो यह अणु। इसके बाद है महिमा। महिमा में क्या होगा? आप अपने को जितना बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं। अभी 13.5 हाथ का है, उस शक्ति हमको हो जाए ना, यहीं पर हम आपको मन इधर समस्तीपुर कहाँ कहाँ बढ़ा देंगे। यदि आपको इतनी शक्ति हो गई कि अपने को जितना फैला सकते हैं फैला दिए, तो आपको महिमा सिद्धि प्राप्त। लघिमा में अपने को जितना छोटा करना चाहते हैं, जितना छोटा करना चाहते हैं या जितना हल्का करना चाहते हैं। क्या कुंटल होंगे आप? 60-70 किलो। अब बना दिए एकदम इतना हल्का, कोनो बटकारे नापने के लिए। तो अपने को जितना हल्का बनाना चाहते हैं उतना हल्का बना देते हैं, लघिमा सिद्धि हो गई। अपने को जितना भारी बनाना चाहते हैं उतना भारी बना दिए। पहाड़ के जैसा भारी बना दीजिएगा, कोई हिला डोला नहीं। कितनों क्रेन ही आ जाए, बुलडोजर ही आ जाए, कनियोठन हिंडोर, ये हो गया आपको गरिमा। तो महिमा में फैलना, गरिमा में भारी, लघिमा में हल्का, अनिमा में बिल्कुल छोटा। इसके बाद है प्राप्ति। तीनों लोकों में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहेंगे आपको शक्ति है वो प्राप्त हो जाएगी। प्राकाम में जितनी मात्रा में जो या प्राप्त करना चाहते हैं उतनी मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं। समझ जाइए कि हमको प्राकाम सिद्धि भी तीनों लोकों पर जिस पर शासन करना चाहते हैं। आए सूर्य रुक जाओ, रुक जाएगा। जो कभी नहीं रुका रुक जाएगा। जिस किसी भी शक्ति पर आप अपने शक्ति का प्रभाव दिखा सकते हैं, रुक जाओ। बसित बस करना, किसी भी शक्ति को अगर बस कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं तो हो गया बसित। जिसको कब्जा में कीजिएगा जो कहिएगा वही करेगा। केवल रूप का ध्यान अगर हो जाए हम लोगों से, मानस ध्यान हम लोगों से हो जाए, ये तो सगुण ध्यान है। साकार ध्यान देखिए क्या क्या परिणाम आता है। यदि हम पर आपको भरोसा है बाबा तो बड़ा ध्यान में बढ़लो अच्छे सत्यनारायण बाबा, लेकिन वो कौन जांचेगा? वो कौन जांचेगा? ये भरम हो गया, भरम हो गया। ये भरम को हटाइए, जगह पर रहिए, भरम को हटाइए। तो मेरा मतलब है सगुण के ध्यान से अष्ट सिद्धि भगवान शंकर का हो। दूत जपात सिद्धि भवेत। अगर कोई जप करता है, नाम का जप करता है, उसमें सफल हो जाए। जप का सिद्धि क्या है? मंत्र मध्य मनो स्थितो, मन स्थितो और मन मध्य मंत्र स्थितो। यदि आपका मन जिस नाम का जप करते हैं उसमें समाया हुआ है, अलग नहीं होता है, या जिस मंत्र को जपते हैं वह मंत्र मन से अलग नहीं है, तो बुझिए हमारा जप सिद्ध है। जिस रूप का ध्यान करते हैं उस रूप से मन अलग नहीं होता है, उसी रूप में मन फंसा हुआ है और कोई रूप मन में नहीं घुसता है, तो बुझ जाइए कि आपका स्थूल ध्यान स्थूल ध्यान आपका सफल हो गया। यही सबूत है जो आपका इष्ट है उससे अलग मन नहीं होता है और बात नहीं घुसती है, तो ये आपको ये हो गया। अगर ऐसा हो गया अष्टसिद्धि दिखाई पड़ेगी। बोलने का तो कितना घंटा बोलेंगे पता नहीं, लेकिन तत्काल अब घड़ी कहती है कि बाबा
लोगों पर विचार कीजिए। कोई खा पी के नहीं आया है, जल खइयो पानी करके नहीं आया है, तो उसके लिए इंतजाम बहुत अच्छी बात है। अभी इतना ही मैं कहूँगा कि ध्यान तो सर्वोत्तम ही है, सब गुण सब लाभ। इतना मैं कह दिया, ध्यान करने से अगर पुण्य बढ़ता तो जो दिन दुनिया खराब थी वो ठीक हो गई रहती। ध्यान करने से पाप अगर घटता तो जो फेर फार है खत्म हो गया रहता। और ध्यान अगर होता शक्ति हम में आती, अगर नहीं हो रहा है ये सब रखिए। हम भी ध्यान करने वाले हृदय से ईमानदार रहें, और आप लोग भी हमारा चेक चाक करने वाले हृदय से ईमानदार रहें। आपका भी बनेगा, मेरा भी बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब एक भजन के बाद हम लोग आरती गायन करेंगे, लेकिन